हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए क्लास 12th जियोग्राफी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th जियोग्राफी यानी भूगोल का ये क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा 70 नंबर का होने वाला है। तो फुल मार्क्स यहाँ पर 70 रहेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात या जापान या फ्रांस या लाटविया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो लाटविया का सबसे अधिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौ निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा समुद्र विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रायबे संबंधित हैं। फ्रायबे संबंधित है तो ये संभववाद से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है? उच्चतम पूछा गया है, केरल या तमिलनाडु या पंजाब या हरियाणा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? अब यहाँ पर नियतिवाद संकल्पना में पूछा गया है कि किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो ये हो जाएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मानव भूगोल से संबंधित नहीं पूछा गया है तो ये हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से
कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या की वृद्धि सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो एशिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक कहा जाता है रेटजेल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? कौन यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा आवास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आवास। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण के प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एशिया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या क्या होती है? तो ये हो जाएगा 10 लाख से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 लाख से अधिक। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन आयु वर्ग करता है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है, तो निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑस्ट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। राइट आंसर डी में दिया गया है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाओं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर यहाँ पर ये किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है। कौन यहाँ पर रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं यहाँ पर ये रोपण फसल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेहूं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध है।
लाल कलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय या पंचम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कलर का संबंध है, ये प्राथमिक क्रिया से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कृषि, वानिकी और यहाँ पर आखेट, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वकील, नाई और धोबी, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो द्वितीयक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना ये द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मुक्त आकाश नीति लागू की गई, कब लागू की गई? तो ये 1992 ईस्वी में लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर पूछा गया है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिक्षण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है, तो व्यापार यहाँ पर ये हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं? तो ये भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जोड़ती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? किनके मध्य से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, और क्लास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। फाइनल परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। डेली आप लोग का क्लास हो रहा है, और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे जो आपके फाइनल परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।